Hello students, let's understand this question. The question is X plus 2 moles of KOH in the presence of alcohol gives you alkyne. Here X is, and we have these four options. 1,1 dibromoethane. Second option is 1,2 dibromoethane. Third option is both A and B. And fourth option is 1,1,2,2 tetrabromoethane. तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन में x क्या है. So in this question we have been given that x reacts with alcoholic KOH to form alkyne. अब हमें बताना है कि वो x क्या हो सकता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1,1 डाइब्रोमोइथेन है. बाकी वैलेंसीज हम यहाँ पे हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं. इसको हम अगर रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ तो ये यहाँ से HBr एंड HBr रिमूव कर देगा, यानी यहाँ से 2 moles ऑफ HBr विल बी रिमूव्ड. तो हमें यहाँ से फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एल्काइन मिल जाएगा, यानी इथाइन. तो ये हमारे पास है जेमिनल डाइहैलाइड. एंड इसकी जगह पे अगर हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड होता, यानी सेकेंड ऑप्शन विच इज 1,2 डाइब्रोमोइथेन लाइक दिस, ये यहाँ पे 2 Br होते हैं डिफरेंट कार्बन पे, सो इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड. अगर ये भी होता और हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते तो यहाँ से भी 2 moles ऑफ HBr रिमूव होता एंड हमें प्रोडक्ट में मिलता इथाइन, यानी इन दोनों से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें X कैन बी ईदर फर्स्ट ऑप्शन और द सेकेंड ऑप्शन. So correct option is C. So the correct option is C option. Calcium carbide reacts with water to form A and then it reacts with 2 moles of HOCl in the presence of water to form B. In this reaction A and B are, and we have these four options. हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है for the products A and B. So we have been given this reaction where calcium carbide reacts with water and forms A, and then it further reacts with HOCl 2 moles in the presence of water and form B. And हमें इसको complete करके AB बताना है. तो अगर हम देखें सबसे पहले CaC2 which is calcium carbide, इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं यानी इसका हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं तो यहाँ से हमें मेन जो कंपाउंड है वो मिलेगा C2H2 यानी इथाइन. एंड हम इसको फर्दर रिएक्ट करते हैं विद HOCl, इसके 2 मोल्स के साथ रिएक्शन होगा तो ये यहाँ से HOCl जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन परफॉर्म करेगा. तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें ये 2 कार्बन है जिन पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं. अब यहाँ पे ये जो HOCl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप ऐड होंगे. तो किसी एक कार्बन पे Cl ऐड हो जाएगा एंड दूसरे कार्बन पे OH फॉर द फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड सेकेंड टाइम फिर यहाँ पे OH आ जाएगा एंड यहाँ पे Cl आ जाएगा. यानी ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें से अगर हम देखें एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं दैट जेमिनल डायोल्स आर नॉट स्टेबल. यानी जैसे ये होगा ये तुरंत डिहाइड्रेट हो जाएंगे, यानी यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे. तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट होगा वो, यानी यहाँ से H2O निकल गया तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा तो ये डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये ग्रुप हो जाएगा CHO ग्रुप में कन्वर्ट एंड यहाँ पे हमारे पास होंगे 2 Cl. सो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. अगर हम देखें ये हमारे पास A ऑप्शन था एंड ये प्रोडक्ट हमारे पास B ऑप्शन है.
ये कहाँ पे हमें गिवन है? दिस इज गिवन इन दी फर्स्ट ऑप्शन, so this is the correct option. So we can say that the correct option is A. Acetylene will not undergo, and we have these four options. First is condensation, second is polymerization, third is addition, and fourth is combustion. यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एसिटाइलिन परफॉर्म नहीं करेगा. So in this question we have been given acetylene. So acetylene common name है for C2H2 यानी इथाइन. तो अब इनमें से कौन सा रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा वो ये हमें बताना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें, इथाइन का स्ट्रक्चर होता है ये. अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन एंड वी टेक 3 मोल्स ऑफ इट, तो ये यहाँ से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करता है. यानी अगर हम देखें इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हैं. ये यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे एंड देन ये यहाँ से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करेगा एंड हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज C6H6 विच इज बेंजीन. सो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है. अब सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं दैट इज एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन की अगर हम देखें एग्जांपल, सो एसिटाइलिन के साथ अगर हम Br2 रिएक्ट कर दें, ब्रोमीन अगर हम ऐड करते हैं, तो ये पाई बॉन्ड के क्रॉस Br2 का एडिशन हो जाएगा. यानी यहाँ से हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं कार्बन पे एंड जो भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो सारा Br से सैचुरेट हो जाएगा. तो हमें ये इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा. यानी ये अनसैचुरेशन का टेस्ट परफॉर्म करेगा एंड एडिशन प्रोडक्ट हमें देगा. यानी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकता है. एंड यहाँ पे हमने देखा कि ये एडिशन रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकता है. एंड फिर हमें ऑप्शन दिया था कंबशन का. अगर हम कंबशन की बात करते हैं, सो कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे अब यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, सो लाइक एनी अदर हाइड्रोकार्बन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इसका कंबशन भी पॉसिबल है. अब अगर हम ऑप्शंस में देखें, हमें बताना था कौन सा रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो ये ए रिएक्शन यानी कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं कर सकता. सो एसिटाइलिन विल नॉट अंडरगो कंडेंसेशन. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन. CaC2 on reaction with water gives A, then in red hot tube it gives B, and then in the presence of CH3Cl and AlCl3 it changes to C. In this sequence B and C are, and we have these four options. First is benzene and acetylene, second is toluene and benzene, third option is benzene and toluene, and fourth option is toluene and acetylene. तो हमें बताना है कि इस केस में ये बी और सी क्या है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट CaC2 reacts with water to form A, then in the red hot tube it changes to B, and in the reaction with AlCl3 and CH3Cl it changes to C. अब हमें B और C बताने हैं कि क्या होंगे. तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें, सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट आएगा एसिटाइलिन यानी C2H2. C2H2 के 3 मोल्स अगर रिएक्ट करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में, तो ये यहाँ से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन परफॉर्म करके बनाएंगे C6H6 विच इज बेंजीन. बेंजीन में अगर हम देखें रिएक्शन होगा AlCl3 एंड
CH3Cl. So this is Friedel-Crafts alkylation. तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा ये बेंजीन रिंग है एंड इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ R ग्रुप आ जाएगा विच इज CH3. सो दिस इज टोलुइन. तो हमें B और C बताना था. तो B प्रोडक्ट है बेंजीन आफ्टर द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन एंड C प्रोडक्ट इज टोलुइन आफ्टर द Friedel-Crafts alkylation. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें so that is the C option. So we can say that the correct option is C option. When acetylene adds to chlorine in the presence of CCl4, the final product formed is, and we have these four options. First is 1,2-dichloroethene. Second option is Vestron. Third option is Vestrosol. And fourth option is acetylene hexachloride. तो अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें हमें बताना है कि एसिटाइलिन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाता है. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट एसिटाइलिन reacts with Cl2 in the presence of CCl4 and we get some product. ये प्रोडक्ट क्या है ये हमें बताना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें एसिटाइलिन होता है C2H2. इसमें अगर हम रिएक्ट करते हैं Cl2 तो ये यहाँ से एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. तो इसमें दो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड के अक्रॉस Cl2 ऐड हो जाएगा. सो विल नीड 2 मोल्स ऑफ दिस. तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, एक एक हाइड्रोजन पहले से ये प्रेजेंट है. अब जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे आ जाएगा क्लोरीन. सो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. इसका नाम होगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथेन, जिसको हम कॉमन फॉर्म में बोलते हैं वेस्ट्रॉन. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B option. I hope it is clear to you now. Thank you.